हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, नगर गौरव निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, साधर्म मुनि श्री अतुल सागर जी, निश्चिम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर्षिक सौम्य सागर जी महाराज की। बारिश का मौसम है और चारों तरफ नमी फैल गई और नमी के कारण माहौल तो खुशनुमा हो जाता है, लेकिन कई बार आपको घर में अपने रसोई में उस नमी से बचाने लायक कुछ चीज़ों को सहेज के रखना पड़ता है, कहीं नमी ना चली जाए उसमें, क्योंकि वो नमी जाने से उसमें कुछ कई बार फफूंद होने लग जाती है, जीव जंतु होने लग जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप अपने अनाज को, मसालों को किसी डिब्बे में रख करके या बड़े किसी बर्तन में रख करके कुछ नीम की पत्तियाँ, कुछ रसायन डाल दिया करते हैं। करते कि नहीं करते? सभी करते हैं, सभी घरों में ऐसा होता है। तो नमी के माध्यम से बाहर माहौल तो खुशनुमा हो जाता है, लेकिन उस नमी से कुछ हमारी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित करने का डर भी पैदा हो जाता है। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही जैसे उस नमी से कोई चीज़ खराब ना हो जाए, तो उस रसायन को डाल करके, उस नीम की पत्ती को डाल करके हम अपने अनाज और मसालों की सुरक्षा कर लिया करते हैं। ऐसी इस संसार की जो रंगीन नमी है, उस रंगीन की नमी से बाहर तो लगता है बहुत खुशनुमा माहौल है, लेकिन कई बार हमारा मानस विकारी होने लग जाता है। तो उस मानस विकारी को ठीक ठाक करने के लिए, उस मानस को विकारी होने से बचाने के लिए सिद्धों की आराधना रूपी रसायन जब हम उसमें डाल देते हैं, तो हमारा मानस भी विकारी होने से बच जाता है और हमारा भाव भी भिकारी होने से बच जाता है। ऐसे ही कुछ प्रयोग हम किया करते हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से, इन अनुष्ठानों के माध्यम से हमारा मानस कहीं दूषित नहीं तो हो रहा है, उसको परखने का मौका भी मिल जाता है, और ये दूषित हुआ है तो उसको सुधारने का मौका भी मिल जाता है। बंधुओं, ये जो पूजा जब आदिनाथ के समय भरत चक्रवर्ती ने की, महावीर के समय सैनिक ने की और मेंढक ने की, इन सब ने उन पूजा आराधना और अनुष्ठानों को करके अपने उस भाव को सुधारा इतना कि आज ग्रंथों में भी नाम उनको आचार्य परमेश्वरों को लिखने में एक फख्र महसूस होता है कि ऐसे पात्र हैं जिन्होंने पूजा आराधना और अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन में वो प्राप्त कर लिया जो दूसरों के लिए उदाहरण बन गया। सिद्धालय के देवता तो सिद्ध सलाम में राजे रहते हैं बंधु, लेकिन सिद्धालय के देवता भले ही सिद्ध सलाम में विराजे रहें, लेकिन श्रद्धा के देवता तो इतने भोले हैं कि हमारे हृदय में ही विराजमान हो जाते हैं। और जब हृदय में ऐसे श्रद्धा के देवता विराजमान हो जाते हैं, तो सिद्ध चक्र विधान में दिन दूनी और रात चौगनी विशुद्धि बढ़ने लग जाती है, और विशुद्धि जब बढ़ने लग जाती है तो मन की अशुद्धि दूर अपने आप हटने लग जाती है। ऐसे ही कुछ प्रयोग अभी जैसे भैया जी ने बताया कि कुछ श्रृंगार के वो आभूषण बनाए जा रहे थे। एक बात याद आ गई उसी को लेकर के, क्योंकि आज हमने बहुत दिनों बाद, बल्कि देखा जाए तो दीक्षा के बाद 1 या 2 बार ऐसा रहा होगा जब पूरी क्रियाएं हमने सामने से देखी हैं। आज सुबह से आ गए, हम तो देख तो लें कम से कम, तो प्राय करके सिर्फ प्रवचन के समय जब होता था तभी जब पहुंच जाते थे बड़े महाराज जी के साथ अथवा आचार्य जी के साथ। आज देख रहे थे, हमने कहा देख लो कोई बात नहीं, हाँ पूरी हम विधि विधाएं देख रहे थे। उसमें श्रृंगार की बात आई। उस श्रृंगार की बातों में आपने 16 श्रृंगार किए, उसमें से एक बात मुझे याद आ गई। एक पुस्तिका पढ़ी थी मैंने,
नई बात है, आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप लोग वास्तु का ध्यान रखते ना कि आपके घर में जो वास्तु होता है उस वास्तु के हिसाब से जो वस्तु जहाँ रखनी चाहिए यदि वहाँ नहीं रख पाते हैं तो उस वास्तु का प्रभाव आपके जीवन में भी देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ पर जो जो श्रृंगार आभूषण आदि अन्य अन्य जो पहनने चाहिए वो पहनती है तो अपने पति के वास्तु को संभाले रहती है। इसके बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रभाव हैं, लेकिन आज हो ये रहा है कि हम आधुनिकता की होड़ में अपने उस वास्तु को तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ में खुद के वस्त्राभूषण जो जैसे होने चाहिए, जो भारतीय व्यवस्था के अनुसार बताए गए हैं, उसमें बहुत वैज्ञानिक पहलू था, उसको तो हम भूल ही रहे हैं, लेकिन अपने पति के वास्तु को भी व्यवस्थित नहीं करने में कारण बन रहे हैं। ये बहुत वैज्ञानिक पहचान, इसकी पूरी पुस्तक है, आपको यदि कहीं मिल जाए हम नाम बता देंगे, अभी यहाँ से बोलना अच्छा नहीं है, उस पुस्तक में आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये श्रृंगारों का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि आपको सुंदरता प्रदान करना है, बल्कि सुंदरता जो मन की भीतर किसी प्रकार से गाफिल ना हो जाए उसको व्यवस्थित करना भी इसका उद्देश्य हुआ करता है। अब ये बात तो हो गई, बहुत सारी बातें अभी आएंगी और इस विधान अनुष्ठान और अर्चना के माध्यम से, चूँकि जैसे मान लो आपके घर में, हम आपके घर की बात इसलिए कर लेते ताकि उसको आप तुरंत सुन करके वो जुड़ जाते हैं। आपका बेटा घर में है मान लो, अब आपको दिख नहीं रहा, और दिख नहीं रहा होता है तो आप बाहर आकर के, हो सकता है कि बाहर खेलने कूदने चला गया हो, दोस्तों के साथ चला गया हो, तो बाहर आके आवाज़ लगाते हैं, कुछ भी जो नाम रखा है आपने, तो बाहर आकर के जैसे आवाज़ लगाते हैं तो बच्चा जो अंदर बैठा था उसको आवाज़ आती है कि माँ पुकार रही है, तो उस बच्चे को माँ की आवाज़ बाहर से सुन के ही अपने अंदर को जो बैठा हुआ है दुबक करके या कुछ तो काम कर रहा है वो बाहर निकल के आ जाता है, पूछता है माँ मैं तो अंदर था। तो माँ क्या बोलती है, अरे मैं तो तेरे लिए बाहर ढूंढने गई थी, बाहर पुकार रही थी, बाहर से आवाज़ दे रही थी, तू तो अंदर बैठा था। ऐसे ही जैसे बाहर आकर के माँ आवाज़ देती है, पुकारती है, तो अंदर छुपा हुआ बेटा बाहर निकल के आ जाता है। ऐसी जब अनुष्ठान के माध्यम से बाहर से भगवान की भक्ति आराधना और पूजा करते हैं तो भीतर का परमात्मा भी बाहर आने जाने लग जाता है। ऐसे प्रयोग जब इन 8 दिनों तो हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है। ये बात अलग है कि अभी वो छुपा हुआ है, उसको छुपा हुआ से बाहर निकालने के लिए शुरुआत पुकारने से होगी, उसके बाद फिर सम्यक्त्व संतत्व में बदलेगा, संतत्व फिर सिद्धत्व में बदलेगा, और सिद्धत्व हमारे अनादिकालीन असिद्धत्व को समाप्त करके मुक्तिगामी हमें बना देगा। ये सब प्रयोग आपके लिए आगे भी देखने को मिलेंगे। और अभी तो आप एक पूजा कर रहे हो, और इस एक पूजा के माध्यम से अभी चूँकि 8 अर्घ, 16 अर्घ, 32 अर्घ आदि आदि आप चढ़ाओगे। इन पूजा के माध्यम से आपको तो सिर्फ एक बार भगवान की पूजा करनी है, लेकिन एक बार भगवान की पूजा करने में कहीं ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है कि पूरा 3 लोग आपकी पूजा के लिए तैयार खड़ा हो सकता है। ऐसे कुछ चमत्कार यदि आपकी विशुद्धि भय मानस में यदि बनने लग जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं। भले ये पंचम काल है, और पंचम काल की दुहाई दे करके हम बहुत कुछ अपने करने लायक कामों को, कर्तव्यों को पीछे छोड़ देते हैं कि अभी कौन मोक्ष होने वाला है, अभी कौन किसी संसार में बहुत ज़्यादा ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन चमत्कार हमेशा विपरीत परिस्थितियों में डाले गए बीजों के माध्यम से हुआ करते हैं। अनुकूल अवस्थाओं में तो एक अयोग्य व्यक्ति भी काम कर सकता है बंधु, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियों में कुछ काम करके दिखाते हैं वही एक अनुभव बनता है उस समय के लिए जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, और हमारे लिए साहस देता है कि जब हमने उस समय कर डाला तब तो सारी परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं। ऐसे ही बारिश का मौसम हो, चाहे वो जो आपके दुकानों में बारिश हो रही है आजकल रेनकोट की, हाँ सारे रेडीमेड वाले हैं, बोले महाराज ऐसे समय में विधान हो गया, जब रेनकोट का सीजन आया बिल्कुल 8-15 दिन की तो बात ही होती है, और 8 दिन में जितना रेनकोट बिक जाता उतना हमारा पर्याप्त हो जाता, और इन्हीं 8 दिन में विधान हो गया। लेकिन चमत्कार हमने कहा हमेशा विपरीत परिस्थितियों में बोए गए बीजों के माध्यम से होते हैं। इस समय तुमने यदि यहाँ पर अनुष्ठान कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार बारिश ऐसी हो जाए कि इन 8 दिनों में जितने रेनकोट बिकने थे उससे भी ज़्यादा आपके उसमें बाद में बिकने लग जाएँ। और इस चमत्कारों में ऐसे कई उदाहरण डेली देखने को मिल रहे हैं। कल ही एक व्यक्ति सामने आया, बोले महाराज 0 से उठा हूँ मैंने शुरुआत ज़मीनी स्तर से की है, और ज़मीनी स्तर पर होकर के भी मैंने दान करने की भावना संजोई थी, लेकिन जब संजोई
तो लगता था कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। और एक बार गया बड़े बाबा के दर्शनों में, सोच लिया कि आज मुझे शांति धारा करनी है। कभी उसके पहले बहुत बड़ी राशि, लाखों तो बहुत दूर की बात है, हजारों की राशि की शांति धारा करने की बात सोची थी मन में, लेकिन उस दिन पता नहीं, सोचा था कम लोग आए होंगे, लेकिन उन कम लोगों में बहुत क्वालिटी वाले लोग थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में शांति धारा करने का मानस बना के गया, हजारों की भावना थी, कम लोग थे, इतने में शांति धारा की बोली मिल जाएगी। लेकिन चलते 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 वो लाखों में बढ़ी और कई लाखों तक पहुंच गई। लेकिन मेरे मन का संकल्प था कि मुझे शांति धारा करनी है। मैं बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और अंतिम जब बोली छूटी तो मैंने ही उसको अपने हाथ में पाया। अब बोली तो पा ली, लेकिन उस बोली को घर में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कई बार आप बहुत सारे काम चोरी से भी किया कर सकते हैं, तो कुछ लोग चोरी से भी बोली लिया करते हैं। तो उन्होंने ले डाली बोली, लेकिन जैसे ही सोचा कि अब ले तो ली, करना मुझे ही है, घर में बताऊंगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, चेक निकालना प्रारंभ कर दिया। जितना जितना मतलब जितना हो जाए इतने में उनको बताएंगे, इससे अच्छा तो जितना हो सके संभल हो जाए, और एक एक चेक निकालते जाओ, भले ही छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, छोटी छोटी किस्त के रूप में निकालो। लेकिन उन्होंने बताया कि महाराज जी, मेरा अनुभव है कि मैंने जितने बार भी चेक के माध्यम से बड़े बाबा के चरणों में की हुई शांति धारा की राशि चुकाने का चेक निकाला, उससे दुगने का ग्राहक अपने दुकान पर तुरंत पाया। ऐसे मैंने सोचा कि जब दान की ऐसी महिमा होती है तो क्यों ना उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए जिनके लिए अभी बहुत कुछ बड़े बड़े इमारतें खड़ा करने का तो अभी जज्बा भी है और साहस भी है। जब जिसके पास शुरुआत करने में और लाखों की बोली का जज्बा ऐसा आया कि चुकाते वक्त उससे बड़े का ग्राहक सामने खड़ा पाया, तो जब यहाँ पर आप लोग अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दोगे तो वहाँ पर आपके लिए सामर्थ्य दिन दुगनी और रात चौगनी ना हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अब मैं समय को बचाते हुए परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करूँगा कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य बड़े महाराज।